अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल एक्विलिब्रियम। और इस चैप्टर में हमने ये कुछ चीज़ें आज पढ़नी है। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ना है कुछ चीज़ें। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है, एक तो हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, केमिकल एक्विलिब्रियम होता क्या है। उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं वो हमारे पास आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस हमने पढ़ने हैं। उसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या है, और लास्ट पे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ना है टाइप्स ऑफ एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम की टाइप्स कौन सी हैं, ये हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। एक्विलिब्रियम होता क्या है। पहली बात तो ये है, आपको एक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, और दूसरी चीज हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स ये क्या होते हैं। देखिए, हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, आप ये समझ लें, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ये आपके पास आयोडीन है, ये दोनों मिलते हैं और ये बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा, अब ये हाइड्रोजन और आयोडीन ये आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो चीजें जो आपस में रिएक्ट करती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो चीजें, दोज थिंग्स विच रिएक्ट टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन, जो आपस में रिएक्ट करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो चीज उनके रिएक्शन के बाद बन जाती है उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। इज इट क्लियर कि जो चीजें रिएक्शन के दौरान आपस में रिएक्ट करके क्या बनाती है? प्रोडक्ट, उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो चीज रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। देखिए, हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और ये बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसके बाद एक डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है, वो ये है कि कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज कंप्लीट रिएक्शन? कंप्लीट रिएक्शन क्या है? अब कंप्लीट रिएक्शन की डेफिनेशन ये है कि ये वो रिएक्शन है जिसमें सारे रिएक्टेंट्स, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो रिएक्शन जिसमें सारे रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाए? प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास रिएक्टेंट है जी, ये 50 है, ये क्या है? 50। प्रोडक्ट भी आपके पास 50 बन जाते हैं। तो वो रिएक्शन जिसके दौरान सारे रिएक्टेंट्स किस में चेंज हो जाएं? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। ये बात क्लियर है कि हमारे पास दो चीजें होगी। एक तो हमने पढ़ा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, कि जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो चीज उनके रिएक्शन के बाद बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। और कंप्लीट रिएक्शन क्या है? कि ऐसा रिएक्शन जिसमें सारे रिएक्टेंट्स किस में चेंज हो जाते हैं? प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। अब हमारे पास आता है इसके बाद हमारे पास है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ये क्या होते हैं? देखिए, हमने पढ़ा कि रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स। अगर तो रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट तो बना दें, अगर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज ना हो, अगर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज ना हो, तो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब देखें, रिएक्टेंट मिले, रिएक्टेंट ने मिलके क्या बना दिया है? प्रोडक्ट।
लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब इसके ऑन दी अदर हैंड, अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट मिले, उन्होंने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। अगर रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बना दें, रिएक्टेंट क्या बना दें, प्रोडक्ट बना दें, और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाए तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा अगेन किस में चेंज हो जाए, रिएक्टेंट में चेंज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। और जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज ना हो उसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसको आप सिंगल एरो से जाहिर करते हैं, किससे, सिंगल एरो से। और जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको आप डबल एरो से जाहिर करते हैं। किससे डोनेट करते हैं, डबल एरो से डोनेट करते हैं। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर उम्मीद है। अच्छा, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या एग्जांपल है हमारे पास। पहली जो एग्जांपल है वो हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, और ये मिलके बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिले और उन्होंने बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर तो यहाँ पे रिएक्शन रुक जाता है तो फिर ये कौन सा रिएक्शन, इरिवर्सिबल, क्योंकि रिएक्टेंट ने मिलके क्या बना दिया, प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज अगर ना हो तो फिर वो कौन सा है, इरिवर्सिबल। लेकिन ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। और जब हाइड्रोजन आयोडाइड को हम किसी चीज में हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये दोबारा किस में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज हो जाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है वो दोबारा किस में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं। तो ये बात उम्मीद है आपको क्लियर होगी कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, और जब उसको हम किसी चीज में गर्म करते हैं तो ये हमारे पास दोबारा किस में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक हो गया। अब दूसरी एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपस में मिलते हैं, ये बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन जब इसको हम किसी चीज में हीट करते हैं तो ये दोबारा उसी में चेंज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पता हमें क्या चला कि अगर तो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाए तो फिर वो हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं होते तो फिर हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसके बाद हमारे पास आता है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। देखिए हमने ये एक रिएक्शन की एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। ये दोनों मिले तो इन्होंने क्या बना दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बना दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये फॉरवर्ड जा रहा है ना, ये हमारे पास आ गया फॉरवर्ड। ठीक है, हमने रिवर्सिबल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं, ये प्रोडक्ट बना, ये दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना, इसको हमने किसी चीज में हीट किया तो ये दोबारा किस में चेंज हो गया, ये हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज हो गया। तो ये रिवर्स रिएक्शन आया है ना, इस वजह से इसको कहते हैं रिवर्स। इसको क्या कहते हैं, रिवर्स। अच्छा, अब ये ऊपर फॉरवर्ड हो रहा था, नीचे क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं, अब यहां से हम फॉरवर्ड का ना और रिवर्स का डिफरेंस काट सकते हैं। वो कैसे, हम कह सकते हैं कि जो फॉरवर्ड है ये क्या कर रहा है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है।
ये क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट। और जो रिवर्स है ये क्या कर रहा है, ये राइट टू लेफ्ट, बिल्कुल इसका उलट। ये क्योंकि क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है, जो रिवर्स रिएक्शन। अब दूसरा इसका क्या है डिफरेंस है, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट दोबारा किस में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं। प्रोडक्ट दोबारा किस में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक हो, दो डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस क्या हमने पढ़ा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये लेफ्ट टू राइट जाता है, और जो रिवर्स रिएक्शन है ये राइट टू लेफ्ट आता है। दूसरा हमने पढ़ा कि फॉरवर्ड में क्या होता है, रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, और जो रिवर्स है उसमें प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं। दो बातें क्लियर हो। तीसरी बात, जब ये रिएक्शन शुरू होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन जब शुरू होता है, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ये फास्ट होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। इसका रेट ज्यादा होता है क्योंकि रिएक्टेंट पहले ज्यादा होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, कम होते हैं। इस वजह से जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट शुरू में क्या होता है, तेज होता है, और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता है, स्लो होता है। आस्ता आस्ता क्या होता है कि जो फॉरवर्ड है उसका रेट कम होता जाता है, उसका रेट क्या होता जाता है, कम, और जो रिवर्स है उसका रेट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। उसका रेट क्या होता है, बढ़ता है। फिर समझ, जब रिएक्शन शुरू होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो फॉरवर्ड का रेट शुरू में ज्यादा होता है और रिवर्स का क्या होता है, कम। फिर आस्ता आस्ता क्या होता है कि रिवर्स का ज्यादा होता जाता है और फॉरवर्ड का कम होता है। अब एक स्टेज वो आती है, यहाँ पे आपका पॉइंट बहुत कमाल का है कि एक स्टेज वो आती है जब फॉरवर्ड और रिवर्स इन दोनों का जो रेट है वो इक्वल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इक्वल। वो स्टेज, वो पॉइंट जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये आपस में क्या हो जाते हैं, इनका रेट बराबर हो जाता है। उस हालत को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये हमारे पास अब इसकी वैलिड डेफिनेशन ये आ गई कि ये वो हालत है जहां पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन भी उम्मीद है क्लियर होगा। अब इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम का आपको पता चल गया कि एक्विलिब्रियम क्या है, कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इनका जो रेट है वो बराबर हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल एक्विलिब्रियम। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक आपके पास आती है स्टैटिक एक्विलिब्रियम, और दूसरी आपके पास है डायनामिक एक्विलिब्रियम। कौन सी है, डायनामिक एक्विलिब्रियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। अब स्टैटिक एक्विलिब्रियम क्या है, ये वो एक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, जिसमें रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप, रुक जाता है। स्टैटिक एक्विलिब्रियम वो एक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, वो एक दूसरे की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक एक्विलिब्रियम वो एक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्शन तो स्टॉप हो जाता है, बट जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है वो क्या हो जाती, इक्वल। अब इसकी आप एग्जांपल ये एक बिल्डिंग की ले सकते हैं। क्या बिल्डिंग जो है वो एक बार बन जाती है तो वो अब गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती, क्योंकि उसको चारों तरफ से जो फोर्सेस होती हैं वो क्या लग रही होती, इक्वल लग रही होती। तो ये हमारे पास स्टैटिक आ गया कि रिएक्शन तो स्टॉप हो गया है,
लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, है इक्वल होगी। अब इसके बाद आती है डायनामिक। डायनामिक एक्विलिब्रियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? डायनामिक एक्विलिब्रियम वो एक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। ये वो एक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। फिर होता क्या? इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। वो एक्विलिब्रियम जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको हम डायनामिक एक्विलिब्रियम कहते हैं। और इसमें रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप नहीं होता। स्टैटिक में रिएक्शन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, लेकिन डायनामिक एक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम। पहली तो हमने ये पढ़ ली कि इसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, डायनामिक एक्विलिब्रियम को सिर्फ क्लोज सिस्टम में हासिल किया जा सकता है। डायनामिक एक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। सिर्फ क्लोज सिस्टम में इसको हासिल किया जा सकता है। इसकी अब क्या रीजन है? अब देखिए हमारे पास वही आप रिएक्शन देख लें, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, और ये मिला, इसने मिलके क्या बनाया जी, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये आपके पास था रिएक्शन। अगर तो ये आप एक क्लोज सिस्टम में करेंगे तो फिर ये आप डायनामिक एक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज और भी ऐड हो जाती है, अगर आप ओपन सिस्टम में करते हैं, यहां से आपके पास फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। अब अगर ओपन सिस्टम में करेंगे तो कभी भी डायनामिक एक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगी। डायनामिक एक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही हासिल की जाती है। 2 पॉइंट्स हो। तीसरा पॉइंट ये है कि डायनामिक एक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस भी की जा सकती है। क्या की जा सकती? डिस्टरबेंस भी की जा सकती है। इसमें खलल भी डाला जा सकता है और इसको दोबारा अचीव भी किया जा सकता है। अब ये कैसे? अगर हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा था, हमने इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी, तो डायनामिक एक्विलिब्रियम रहेगी? नहीं रहेगी, उसमें डिस्टरबेंस आ गई। लेकिन अगर वही ऑक्सीजन हम रिमूव कर देंगे तो उसको दोबारा अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डायनामिक एक्विलिब्रियम के कुछ प्रॉपर्टीज थे। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्विलिब्रियम क्या होती है, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्विलिब्रियम। और उसकी 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक एक्विलिब्रियम। स्टैटिक क्या थी? जिसमें रिएक्शन तो स्टॉप हो जाता है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो जाती, बराबर हो जाती। अब उसके बाद डायनामिक में हमने पढ़ा कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कि एक तो डायनामिक एक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी ये है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, बराबर। दूसरा हमने पढ़ा कि इसको सिर्फ क्लोज सिस्टम में हासिल किया जा सकता है, और तीसरा हमने पढ़ा कि इसमें डिस्टरबेंस भी क्रिएट की जा सकती है और इसको दोबारा अचीव भी किया जा सकता है। तो ये एक केमिकल एक्विलिब्रियम में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये समय लग गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।